हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो अच्छी हो गई। और मैं हूँ आपका दोस्त लेमी, और हमारा आज का बहुत ही तो कमाल होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और तो प्लीज़ इसलिए पोकी क्विज का आंसर दे देना। तो और हमारा आज का पोकी क्विज है कि आपने अपने फेवरेट क्लास के स्टार्टर पोकेमॉन का नाम बताना है, और जिनको नहीं पता वो कौन से, तो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रास टाइप स्टार्टर है ग्रुप ई, वाटर टाइप स्टार्टर है सोबल, और फायर टाइप स्टार्टर है स्कोर बनी। मेरा और पोकेमॉन का फेवरेट तो गुरु किया है। ओके हे गाइस, तो कैसे हूँ आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगे। और मैं हूँ आपका दोस्त और दोस्त नहीं, दोस्त पोकी ब्लास्ट। और हमारी आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, मुझे बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि हमारी आज की वीडियो दोस्तों ट्रेन का सीरीज़ की वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ हमारी आज की वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और ट्रेन का सीरीज़ की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होती है, तो वीडियो को पूरा देख लेना। तो गाइस, आज की ट्रेन का सीरीज़ के टॉपिक तो आप वैसे देख कर ही आए हो टाइटल थंबनेल में, फिर भी मैं बता देता हूँ। आज के जिस करैक्टर के बारे में बात करेंगे हम, वो है गैरी। और जो पोकेमॉन गैरी कैच करने वाला है दोस्तों, वो है टर्निटार। और ये ना है कोई प्रिडिक्शन है, ये ऑफिशियली कंफर्म है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा ये चांसेस कैसे बन रहे थे, और वैसे पकड़ ही लिया उसने, ज़्यादातर ऑफिशियल कंफर्म है। सबसे पहले मैं आपको इमेज और कुछ मर्चेंडाइज दिखा देता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे आपको राइट साइड में गैरी के सभी पोकेमॉन देखने को मिल रहे होंगे। आर्कनाइट, अम्ब्रेला, टायराना, ये गैरी का टायरनिटार है दोस्तों, आपको पता लग गया होगा। और यहाँ भी आपको नीचे, सबसे नीचे आर्टिकनों के नीचे देखने को मिल रहा होगा गैरी के सभी पोकेमॉन, और उनमें से एक टायरनिटार भी दिख ही रहा होगा आपको। और ये दोनों मर्चेंडाइज एकदम ऑफिशियल ही हैं दोस्तों, कोई झूठ नहीं है, कोई फैन मेड नहीं है। और अब मैं आपको एक ऑफिशियल इमेज दिखा देता, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये सच है। मैं कोई ऐसी बातें नहीं बता रहा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब तो ये एक ऑफिशियल इमेज है, आप लोग इसे देख सकते हो। यहाँ पे जो सरफेस दिख रहा है वो पीछे, वो तो एस का है, और ये दो पोकेमॉन टोक्यो के, और जो पीछे टायरनिटार है वो गैरी का है। तो अब कुछ बातें करते हैं हम टायरनिटार के बारे में, और गैरी कैसे कैच करेगा ये सभी हम बातें कर लेते हैं। अब तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो गैरी का टायरनिटार है वो मेगा बॉल होगा या फिर नहीं। तो आपको तो पता ही है, टायरनिटार पोकेमॉन एक मेगा बॉल पोकेमॉन मेगा बॉल हो सकता है। और गैरी के पास बहुत सारे पोकेमॉन है टायरनिटार को छोड़कर भी जो मेगा बॉल हो सकते हैं, जैसे कि गैरी का मेन पोकेमॉन, बेस्ट पोकेमॉन, आप लोग उसके ब्लास्टॉइस को भी ले सकते हो, लेकिन उसने अभी तक उसको भी नहीं मेगा बॉल किया। तो मैं आपको बता दूं कि जो गैरी का टायरनिटार है वो मेगा बॉल नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ जो टायरनिटार है वो गैरी का मेन पोकेमॉन नहीं है। मेन पोकेमॉन है जो गैरी का, वो है उसका ब्लास्टॉइस। तो आगे आकर अभी तक तो हमें गैरी का कोई मेगा बॉल पोकेमॉन देखने को नहीं मिला है, लेकिन जब आगे आकर देखने को मिलेगा तो वो पोकेमॉन होगा गैरी का ब्लास्टॉइस, ना ही गैरी का टायरनिटार होगा, मैं आपको बता देता हूँ। और गैरी एक कमाल का ट्रेनर है, तो इसलिए वो अपने मेन पोकेमॉन को ही मेगा बॉल करेगा। हर कोई ऐसी की तरह नहीं होता कि अपने मेन पोकेमॉन पे तो ध्यान देना नहीं है, बाकी सभी पोकेमॉन पे देना है। और टायरनिटार बहुत ज़्यादा कमाल का पोकेमॉन है। और आज की वीडियो में मैं आपको फैन मेड एपिसोड भी बताऊंगा कि जो गैरी है वो कि उसने किस तरह पकड़ा होगा। ये ऑफिशियल नहीं है, और हमें अभी तक तो बताया भी नहीं गया, अभी तक तो ये एपिसोड भी नहीं रिलीज़ हुआ। ये एपिसोड शायद कल को रिलीज़ होगा, पक्का नहीं पता, पर ज़्यादा मुझे पता है वो कल को ही रिलीज़ होगा। इससे पता लगता है मैं कितनी लेट अपलोड करता हूँ वीडियो। तो मैं आपको फैन मेड एपिसोड भी बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको टायरनिटार के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो टायरनिटार एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है, और ये जनरेशन 2 मतलब जोटो रीजन का पोकेमॉन है। और ये पोकेमॉन स्टोन है, सैंडस्टॉर्म जैसे कमाल के अटैक्स कर सकता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा हमें गैरी के पास टायरनिटार क्यों देखने को मिला, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो गैरी के पास टायरनिटार हमें देखने का कारण ये है कि जो जेम्स है, हमें उसके पास भी टायरनिटार देखने को मिला था, अलान के पास भी टायरनिटार देखने को मिला था। तो अब आप लोग कहोगे भाई हमें उससे क्या कि जेम्स और अलान के पास टायरनिटार देखने को मिले था, हमें उससे क्या, हमें तो गैरी के पास टायरनिटार देखने को मिला है ना, उस पर फोकस कर, मैं आपको बताता हूँ ना सब कुछ। तो शांत रहो अभी के लिए आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपको तो पता ही, पहले जेम्स की बात करते हैं। जेम्स को जब टायरनिटार मिला तो कुछ पोकी फैंस कुछ सामान गए थे, ये तो एक राइवल है, एक राइवल नहीं, एक जो दुश्मन है ऐसा। तो उसके पास एक इतना कमाल का सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन टायरनिटार, ये अच्छा नहीं लगा उनको। तो वैसे तो वो टेम्परेरी था, इसलिए पोकेमॉन्स को इतना गुस्सा भी नहीं लगा था। तो अब बात करते हैं हम अलान की। तो आपको तो पता ही होगा, ज़्यादातर ट्रेनर होते हैं जो ज़्यादातर पोकी फैंस हैं जो वो
लान से ज़्यादा गैरी को पसंद करते हैं। तो फिर जो पोकेमॉन्स थे वो गुस्सा मान गए थे कि गैरी के पास एक भी सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं और सॉरी लान के पास दो, ये तो बहुत ही ज़्यादा बेईमानी हो गई ना। तो पोकेमॉन्स बहुत ज़्यादा गुस्सा मान गए थे। तो फिर पोकेमॉन्स ने गैलारिस ने ये तरकीब निकाली कि हम गैरी ऐसे कमाल के राइवल के पास भी एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़वा देते हैं। तो उन्होंने पकड़वा दिया गैरी के पास एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन टाइनीटार। पहला कारण तो ये हो सकता है कि गैरी के पास हमें टाइनीटार देखने को मिला। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। तो दूसरा कारण तो सिंपल है कि आपको तो पता ही है, जैसे ये कमालकारी पोकेमॉन जर्नी स्टार्ट हुआ है या फिर गैलारिस है, तब से हमें नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है और पुरानी चीज़ों पे फोकस हो रहा है। तो आपको तो पता ही है, टाइनीटार भी एक पुराना सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन और गैरी भी एक पुराना पोकेमॉन कैरेक्टर है। तो फिर करना क्या था? करना तो उन्होंने पुरानी चीज़ों पे फोकस ही था ना, पोकेमॉन जर्नी वालों ने। तो फिर जो पोकेमॉन जर्नीस वाले हैं ना, उन्होंने गैरी के पास पकड़ा ही दिया जो टाइनीटार था। ये भी एक बहुत ही अच्छा कारण है और इस कारण बहुत ही ज़्यादा दम है कि वो पोकेमॉन कंपनी वाले पुरानी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। हम बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की। तो दोस्तों जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट तो मेरा फेवरेट पॉइंट है। ए भाई पोकीप्लस, हमें भी बताओ ऐसा क्या है इस पॉइंट में कि ये पॉइंट तेरा भी फेवरेट है? क्या पता मेरा भी ये पॉइंट फेवरेट बन जाए, तो बताओ ना। अबे यार फ्लेमी, तुझे कितनी जल्दी रहती है, बता देता हूँ। तो ये पॉइंट मेरा इसलिए फेवरेट है क्योंकि ये पॉइंट एकदम अच्छी खासी सेंस बनाता है। और क्यों बनाता है ये मैं आपको बताऊँगा अभी। तो ये पॉइंट इतनी ज़्यादा सेंस इसलिए बनाता है क्योंकि इस पॉइंट में हमें पता लगा है, आपको तो पता ही है कि जो एस कहता है उसके पास एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन आ गया है जो है ड्रैगन है। तो इसकी वजह से जो पोकेमॉन कंपनी वाले हैं उन्होंने सोचा ये एक ऐसी पोकेमॉन ये सीरीज़, ये जो एनिमी वाली है, ये एक ऐसी सीरीज़ है कि जो एस है वो रेड है और जो गैरी है वो ब्लू है। तो वो दोनों ही एक कदम पे होने चाहिए, जैसे कि दोनों के पास एक चार्जर और ब्लास्टर्स है। तो पोकेमॉन कंपनी वालों ने सोचा कि हम, जैसे कि एस के पास एक कमाल का सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है ड्रैगन है, तो हम जो हमारा गैरियोक है उसे भी टाइनीटार पकड़ा देते हैं एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन। और ये सच में बहुत ही सेंस बनाता है। तो अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में। तो अगला पॉइंट ये है कि आपको तो पता ही है जोटो रीजन में हमें जो एस और गैरी की बैटल देखने को मिली थी वो कितनी ज़्यादा कमाल की थी। और उस बैटल में हमें पता लग गया कि जोटो रीजन में गैरी कितना ज़्यादा कमाल का ट्रेनर बन गया था। तो हो सकता है, तो इसलिए पोकेमॉन कंपनी वालों ने सोचा कि जोटो रीजन में गैरी कितनी अच्छी इमेज बन गई है, तो क्यों ना हम गैरी को एक जोटो रीजन का एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन टाइनीटार पकड़ा दे। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी सेंस बनाता है ये पॉइंट भी। चलो अब हम दोस्तों फैन मेड एपिसोड की बात कर लेते हैं। गैरी ने पकड़ा टाइनीटार को कैसे? सबसे पहले बता दूँ, ये फैन मेड एपिसोड मैंने खुद बनाया है, तो इसे ऑफिशियल ना मान लेना। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हो सकता है कि जो प्रोफेसर ओक है वो गैरी ओक को बताएं कि जो एस कहते हैं उसने एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ लिया है जो है ड्रैगन है, और वो एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का पोकेमॉन है। उसने मेगा लुकारियो जैसे पावरफुल पोकेमॉन्स को भी हराया हुआ है और उसने उसने बहुत सारे पोकेमॉन को भी हराया हुआ है, जैसे कि एक हेक्सोरस पोकेमॉन, वो भी आयरस का जो एक पोकेमॉन चैंपियन है। तो तभी जो गैरी उसके वो सोचे एस जैसे कि एस तो पहले एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर, ऊपर से उसने सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ लिया। फिर गैरी सोचेगा मैं भी एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ूंगा जो होगा एक टाइनीटार। तभी प्रोफेसर ओक पूछेंगे गैरी से क्यों तुम एक टाइनीटार ही क्यों पकड़ना चाहते हो? तो गैरी कहेगा आपको तो पता ही है मैं एक पोकेमॉन रिसर्चर भी हूँ। तो एक टाइनीटार तो एक ऐसा पोकेमॉन जिसके बारे में बहुत सारे कमाल के पोकेमॉन रिसर्च करना चाहते हैं। तो फिर गैरी कहता है मैं चलो उसे पकड़ने। और तो फिर प्रोफेसर ओक कहते हैं तुम कितने पोकेमॉन लेकर जाओगे टाइनीटार को पकड़ने? तभी गैरी कहेगा कि मैं सिर्फ एक पोकेमॉन लेकर जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं एक से ज़्यादा पोकेमॉन लेकर गया तो ये टाइनीटार के साथ चीटिंग हो जाएगी। तो फिर होना क्या है, जो गैरी होगा वो अपने ब्लास्टर्स को लेकर जाते हैं क्योंकि उसे टाइप एडवांटेज भी होता है। तो जो गैरी होता है वो चला जाता है जोटो रीजन में और उसे लगता है कि कोई टाइनीटार ढूंढना तो मुश्किल है, उसे उसके पहले या दूसरे एवोल्यूशन लार्बिटार या पुपिटार को भी ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तभी जो गैरी होता है वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे एक आइस केव में मिल जाता है टाइनीटार जो सैंट्रू के ग्रुप को तंग कर रहा होता है। और तभी जो
टायनिटार होता है वो सैंडस्ट्रू के ग्रुप को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से पछाड़ रहा होता है। और तभी गैरी कहता है ये टायनिटार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और जो इतने सारे सैंडस्ट्रू के ग्रुप को बड़े ही आराम से हरा रहा है। और गैरी देखता है क्या, जब वो टायनिटार है वो डार्क पल्स जैसे कमाल कमाल का अटैक कर पा रहा है डार्क टाइप। और फिर गैरी होता है कहता है कि इनकी हेल्प करनी भी ज़रूरी है, तो गैरी अपने ब्लास्टॉइस को बाहर निकाल लेता है। और फिर होना क्या है, वहाँ पे अच्छी खासी फाइट चल जाती है। गैरी का ब्लास्टॉइस वाटर टाइप अटैक्स करता है, लेकिन जो टायनिटार था उसके फायर टाइप मूव्स भी बड़े ही अच्छे खासा अफेक्ट कर रहे थे, गैरी के ब्लास्टॉइस पे भी। उसके पास टाइप एडवांटेज नहीं है फिर भी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, गैरी का टायनिटार अलान के टायनिटार की तरह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और फिर होना क्या था, जो ये बैटल है बहुत ही ज़्यादा लंबी चल जाती है, लेकिन टाइप एडवांटेज होने की वजह से जो गैरी का ब्लास्टॉइस है वो भारी पड़ रहा होता है टायनिटार पे। लेकिन दोस्तों उस बैटल में जो गैरी का ब्लास्टॉइस है जो टायनिटार है वो उस बैटल को बीच में छोड़कर चला जाता है, लेकिन वो किसी जंगलों में चला जाता है। गैरी वहाँ पे उसे ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और गैरी उसे ढूंढता रहता है, और लेकिन उसे वो टायनिटार नहीं मिलता। और जो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है उस टायनिटार को ढूंढते ढूंढते। तो फिर जो होना क्या है, जो गैरी है वो कैंप लगा लेता है और जो टायनिटार है उसको पकड़ने उसके आने का इंतज़ार करता है कि आएगा। और रात हो जाती है, बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। तो फिर जो गैरी था वो कुछ कर भी नहीं सकता, तो वो किसी फायर टाइप पोकेमॉन का यूज़ तो भी नहीं कर सकता था, वो सिर्फ अपने ब्लास्टॉइस को लेकर आया था। तो फिर होना क्या था, वो कैंप लगाकर वहाँ पे सो जाता है और सुबह हो जाती है और गैरी उठ जाता है। और तभी गैरी सोचता है कि अब तो आया होगा, लेकिन गैरी बहुत ही तंग होता है और उसे टायनिटार नहीं मिलता है पूरे जंगल में। और गैरी है जो प्रोफेसर ओक को फ़ोन करता है, प्रोफेसर ओक मुझे टायनिटार कहीं नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं। गैरी कहता है कि मैंने उसे एक बार मैंने उसे देखा तो था, एक बार मैंने उससे फाइट भी करी थी, लेकिन वो फाइट के बीच में वहाँ से भाग गया। तभी प्रोफेसर ओक गैरी से पूछते हैं, गैरी लास्ट टाइम तुमने उसे कहाँ पर देखा था, कहाँ पर उसने फ़ाइट की थी तुम्हारे साथ। वो कहता है मैंने एक आइस केव में फ़ाइट की थी, वहाँ पे बहुत सारे सैंडस्ट्रू भी थे। हाँ, वहाँ पे बहुत सारे सैंडस्ट्रू भी थे। अब वैसे मैंने आपको वीडियो में बता तो दिया अभी, लेकिन बहुत सारे लोग पूछेंगे मुझसे, भाई जोटो रीजन में अलोलन सैंडस्ट्रू क्या कर रहे थे। वो वीडियो में आपको आगे पता लग जाएगा। तो तभी वो कहता है ठीक है, मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। तभी जो गैरी कहते हैं हाँ आप सही कह रहे हैं, मैंने बहुत वेट कर लिया, मैं उस केव में जाकर देख कर आता हूँ। और जब वहाँ पे गैरी जाता है तो उसे वहाँ पे मिल भी जाता है, लेकिन गैरी वहाँ पे क्या देख रहा है कि ये तो, तभी गैरी के दिमाग में आता है आपकी तरह कि एक सेकंड, मैंने वहाँ पर जा तो लिया, पर वहाँ पे योटो रीजन में अलोलन सैंडस्ट्रू क्या कर रहे हैं। तभी वहाँ पर जाता है और जो गैरी अपने ब्लास्टॉइस को बाहर निकालता है और कहता है ब्लास्टॉइस ये आपस में कुछ बात कर रहे हैं, टायनिटार और अलोलन सैंडस्ट्रू ये एकदम दोस्त बन गए हैं, पहले तो ये फाइट कर रहे थे, इनकी बात सुनो, ये कर क्या रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं। और ब्लास्टॉइस उनकी बात सुनता है और ब्लास्टॉइस अपने ट्रेनर की बात समझा सकता है और सुन सकता है, क्योंकि वो दोनों, गैरी उसका ट्रेनर है, तो ब्लास्टॉइस बताता है कि ये सब हुआ है और क्या सब हुआ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग डरते क्यों हो। तो कुछ बात ऐसी है कि जो वहाँ पे अलोला रीजन में एक बहुत ही ज़्यादा बुरा पोकेमॉन था, एक अलोलन मैरोवैक, वो अलोलन सैंडस्ट्रू को तंग करता था वहाँ पे। और एक बार टायनिटार गलती से बचता अलोलन रीजन में आ गया था, किसी ट्रेनर ने उसे वहाँ पे लीव कर दिया था, उस ट्रेनर का नाम तो हमें नहीं बताया गया, और किसी ट्रेनर ने वहाँ पे लीव कर दिया था अलोला रीजन में, जो रीजन को में पकड़ कर टायनिटार को, और टायनिटार वहाँ पर मिलता है और वहाँ पे जो अलोलन मैरोवैक है वो अपनी पूरी गैंग लेकर आ जाता है, वो अलोलन सैंडस्ट्रू को तंग कर और फिर जो
टाइनीटार है वो बचा तो लेता है सभी अलोला सैंसू को, लेकिन टाइनीटार कहता है ये टाइनीटार सोचता है कि हर बार इन्हें बचाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो फिर जो टाइनीटार था वो अलोला रीजन से गेलार रीजन में अलोला से गेलार बोल रहा हूँ यार, मैं बताता हूँ। अलोला रीजन से जो टाइनीटार है वो उनको जोटो रीजन में ले आता है, और जोटो रीजन में वो एक आइस केव बनाते हैं अलोला सैंसू के स्टेप अटैक से, और वो वहाँ पे रहने जाते हैं, और ये सब एक मिलकर रहते हैं। और अब गैरी पूछता है कि फिर जब हम आए ये सभी लड़ने क्यों लग गए थे। तो जो ब्लास्टर्स उनकी बातें सुनता है, वे एक दूसरे से बातें करते हैं कि भाई गलती होगी, ऐसे भाई मैंने आपको तंग नहीं करना चाहिए था, आपने गलती से मुझ पे ऐसे बीम अटैक मारा था, जानबूझकर नहीं मारा था। तो ये सभी बातें बताता है। तो अच्छा, गैरी कहता है वो अच्छा ये है तो एक दोस्ती, वो इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि ये लोग हैं जो गलती से उस पे टाइनीटार पे आइस बीम अटैक मारते थे। तो ठीक है, ये मुझे गलत फैमिली हो गई थी, गैरी कहता है। और अब टाइनीटार और अलोला सैंसू आगे ये बात करते हैं कि अब मैंने तुम लोगों की मदद कर दी है, अब मैं जा रहा हूँ कोई अच्छा खासा ट्रेनर ढूंढने जो मुझे रख पाए और मेरे पुराने ट्रेनर की तरह बुरा ना हो। और तभी वहाँ पर गैरी आता है। गैरी कहता है टाइनीटार मैं तुम्हें पकड़ कर रहूँगा, और टाइनीटार भी यही कहता है गुर्रा कर कि हाँ मुझे इस ट्रेनर जैसी कमाल की ट्रेनर चाहिए, इसने पिछली बार मुझसे बहुत अच्छी फाइट की थी। तो फिर जो अलोला सैंसू होता है वो सपोर्ट करते हैं टाइनीटार तुम जीत सकते हो, चलो जाओ। और फिर जो होना क्या है, ये बैटल स्टार्ट हो जाती है इस जो आइस केव होती है यहाँ पे ही, और इस केव में बहुत ही ज़्यादा कमाल की फाइट हो रही होती है। तो यो लेकिन चलो अब मैं आपको थोड़ी बार बैटल पे एक्सप्लेन कर देता हूँ एक फैन मेड सी। तो होना क्या था, जो गैरी का ब्लास्टर्स था वो हाइड्रो पंप, बबल, रैपिड स्पिन जैसे कमाल के अटैक करता है, लेकिन टाइनीटार भी कुछ कम नहीं है। और आपको तो पता ही था वो केव थोड़ी सी ऐसी थी, तो फिर जो टाइनीटार था उसके जो अटैक से वो थोड़े से स्लो ज़रूर हो गए थे पहले से भी, लेकिन टाइनीटार हार नहीं मान रहा है। जो टाइनीटार है वो ड्रैगन पल्स जैसे कमाल के अटैक सॉरी डार्क पल्स जैसे और स्टोन एज जैसे कमाल के अटैक करता है। और ये बैटल एकदम टक्कर सी चल रही होती है। जो ब्लास्टर्स है वो अच्छा कर रहा था, टाइनीटार भी बहुत अच्छा अटैक कर रहे होता है, और टाइनीटार बहुत ज़ोर से जो ब्लास्टर्स है उसके ऊपर ड्रैगन पल्स अटैक मारता है, जिसका जो ब्लास्टर्स है उस पर अच्छा खासा इफेक्ट करता है। तभी जो गैरी होता है वो तरकीब सोचता है एक कि ये केव एक ऐसी है तो रैपिड स्पिन अटैक को एक घुमा कर मारना एक अच्छा खासा वो होगी तकनीक होगी। तो गैरी यही करता है, वो रैपिड स्पिन मारता है, और वो रैपिड स्पिन घूम कर एक डिस्क की तरह बहुत तरह के हमले कर देती है। जो टाइनीटार है उस पर एक अच्छा खासा इफेक्ट होता है, कहीं इधर से उधर गोल डिस्क की तरह जो रैपिड स्पिन है वो हारती है, और जो टाइनीटार है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो फिर होना क्या था, जो गैरी होता है वो टाइनीटार पे पोकेबॉल फेंकता है। तो अब ये सीन देखने वाला था कि जो पोकेबॉल है हिलने लगती है, और जब पोकेबॉल हिलती है तो पोकेबॉल 3 बार हिल जाती है, और जो गैरी है उसने पकड़ लिया है टाइनीटार, और गैरी इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश होता है और टाइनीटार को पोकेबॉल से बाहर निकालता है। तो जो टाइनीटार है वो कह रहा होता है बहुत अच्छे गैरी, वो ब्लास्टर्स को कह रहा होता है तुम्हारा ये ट्रेन बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, या फिर कहूँ हमारा ये ट्रेन है ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और जो गैरी कहता है टाइनीटार को, टाइनीटार मेरे दोस्त, अब ये तुम्हारे दोस्त अलोरा सैंडविच को जो अब जोटो में आ चुके हैं, ये इनके लिए बहुत ही लकी बात है कि ये लोग लकी होकर जोटो में रहेंगे, और इनको आखिरी बार अलविदा कह दो। तो फिर होना क्या था, जो टाइनीटार है वो जो अलोला सैंसू होते हैं उन्हें अलविदा कहता है, और ब्लास्टर्स गैरी सभी दोनों देख रहे होते हैं इस नज़ारे को, और उनकी आंखें भर जाती हैं। और फिर भी जो होता है उसने तो अपना जो कर्तव्य गैरी ने उसने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया और उनको मिला दिया। और फिर जो होना क्या था, जो गैरी होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मैंने एक बहुत ही ज़्यादा कमाल के सुपर लेजेंडरी पोकेमॉन टाइनीटार को पकड़ लिया। और जो टाइनीटार है वो सभी अलोला सैंडविच को बाय करता है हाथों को फैलाकर, जैसे आपको अभी वैसे स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। वैसे ये ऑफिशियल नहीं है, आपको पता हो ये अमेजिंग में तो ऑफिशियल है, फैन मेड एपिसोड है वैसे एपिसोड तो फिर एपिसोड दोस्तों यहाँ से ख़त्म नहीं हो रहा। फिर जो गैरी है वो चला जाता है प्रोफेसर ओक के पास, और फिर जो
अब हमें सीधा क्लार रीजन में देखने को मिला है जो गैरी का डायनीटार है। तो ठीक है गाइस, ये फैन मेड एपिसोड कुछ ऐसा हो सकता है। तो गाइस फ्लेमी ने कह दिया है तो पोकेबॉक्स इसका आंसर भी दे देना। तो यार अगर आपको ये फैन मेड एपिसोड अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना दोस्तों। और आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, ज़्यादा वॉच टाइम हम नहीं खाएंगे, बस ऐसा ही कहना चाहता हूँ मैं। फिर मिलेंगे किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।